जब यूरोप अंधेरे में था, तब एक मुस्लिम लड़का किताबों की दुनिया में सितारे ढूंढ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी सोच आने वाली सदियों को रोशनी देगी। कौन था वो लड़का? कैसे बना वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट? जानिए, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है अबू अली हुसैन इब्न अब्दुल्लाह इब्न सीना की, जिन्हें दुनिया इब्न सीना, एविसेना के नाम से जानती है। उनका जन्म 980 ईस्वी में अफगानिस्तान के पास स्थित एक छोटे से गांव अफशाना में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी अफसर थे और घर में शिक्षा का माहौल था। बहुत कम उम्र में इब्न सीना ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था, लेकिन उनका मन सिर्फ धार्मिक शिक्षा में नहीं, बल्कि गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान में भी लगता था। 10 साल की उम्र में वो कुरान, अरबी साहित्य और दर्शन शास्त्र में माहिर हो गए थे। एक दिन गांव में एक वैद्य आया। उसने कहा, ये सब किताबें पढ़ने से क्या होगा, असली ज्ञान तो तजुर्बे में है। इब्न सीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ज्ञान वही है जो इंसान को इंसान बनाए। किताबें रास्ता दिखाती हैं और तजुर्बा मंजिल। इब्न सीना ने महज 16 साल की उम्र में डॉक्टरों को पीछे छोड़ते हुए कई बीमारियों का इलाज करना शुरू कर दिया। लोग उन्हें हकीम कहने लगे। जब इब्न सीना सिर्फ 18 साल के थे, तब बुखारा के सुल्तान को एक रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया। सैकड़ों वैद्य हार मान चुके थे। तब इब्न सीना को बुलाया गया। उन्होंने कुछ सवाल पूछे, नब्ज देखी और 2 दिन के इलाज में सुल्तान को ठीक कर दिया। उस इनाम में उन्हें शाही पुस्तकालय की चाबी दी गई, एक ऐसा खजाना जिसमें हजारों प्राचीन ग्रंथ थे। यहीं से इब्न सीना की असली उड़ान शुरू हुई। इब्न सीना ने चिकित्सा विज्ञान पर एक किताब लिखी, अल कानून फी अत-तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन। ये किताब अगले 600 सालों तक यूरोप और इस्लामी दुनिया में मेडिकल की सबसे बड़ी किताब मानी गई। इस किताब में इब्न सीना ने शरीर की रचना, बीमारियों के कारण, इलाज के तरीके और यहाँ तक कि मानसिक रोगों के बारे में भी लिखा। एक ऐसा समय जब यूरोप पागलपन को शैतान का असर मानता था। इब्न सीना सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, वो गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, रसायनज्ञ और दार्शनिक भी थे। उन्होंने कहा, विज्ञान और धर्म एक ही सच्चाई के 2 पहलू हैं। अगर दोनों में टकराव है तो समझने वाले ने किसी को गलत समझा है। उन्होंने आत्मा की अमृता, ब्रह्मांड की संरचना और ज्ञान की उत्पत्ति पर ऐसे विचार रखे जो अरस्तु और प्लेटो से भी आगे माने गए। इतनी महानता के बावजूद इब्न सीना को जीवन में कई बार कैद किया गया। उन्हें जला देने की धमकी दी गई, उनकी किताबों को छीन लिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कैद में रहते हुए उन्होंने 20 से ज्यादा किताबें लिखीं। उनके शब्द थे, मुझे कैद कर सकते हो, लेकिन मेरी सोच को नहीं। इब्न सीना की मृत्यु 1887 ईस्वी में हुई, लेकिन उनका ज्ञान आज भी मेडिकल, फिलॉसफी और साइंस की नींव में गूंजता है। उनके नाम पर विश्वविद्यालय हैं, रिसर्च सेंटर हैं और यूनानी चिकित्सा पद्धति की आत्मा अब भी उनकी किताबों में बसती है। यह कहानी सिर्फ एक मुस्लिम साइंटिस्ट की नहीं, बल्कि इंसान की क्षमता की कहानी है। एक ऐसा इंसान जो किसी एक धर्म या देश का नहीं, पूरी इंसानियत का था। आज जब कोई कहता है कि मुस्लिम समाज में विज्ञान की कमी है, तो इब्न सीना का नाम गूंजता है, जो साबित करता है कि जब ज्ञान का दिया जलता है तो अंधेरे मिट जाते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे शेयर करें और बताएं, क्या आप अगला इब्न सीना बनना चाहेंगे?